अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी मेहरबानी होगी, जरा ऊपर तक पहुंचा देंगे। पहली बात तो ये कि मैं हाजी नहीं हूँ, और दूसरी बात, कहाँ तक जाओगे? यही जरा ऊपर तक, वहीं जहाँ नदी बहती है। मेहरबानी होगी, मैं आपको बताऊंगा। ज्यादा दूर नहीं है, एक ही नदी तो है। चलो बेटे, बैठते हैं। क्या बात है बेटे? हाँ बेटे। एक बात बताओ, इतनी सर्दी में इस छोटे से बच्चे के साथ तुम पहाड़ पे क्या करने जा रहे हो? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। अजीब आदमी हो। जी साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी। क्या बताऊं मैं? 100 बार कह चुका हूँ कि मैं हाजी नहीं हूँ। माफ कीजिएगा। क्या करूं, ये मेरा तकिया कलाम है, मैं ऐसे ही कहता हूँ। ठीक है, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारी परेशानी के इन पहाड़ों से क्या ताल्लुक? इस बच्चे को क्यों साथ ले जा रहे हो? अब क्या बताऊं, मेरी बीवी से पैदा करते ही मर गई। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं, इसे कहाँ लेके जाऊं। अरे, कहीं तुम इस बच्चे के साथ मरने तो नहीं जा रहे हो? जी, अगर मैं और मेरी बच्ची इस दुनिया में न रहे तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, खुदा जानता है कि किसी के कानों में जो भी नहीं रहेंगी। अरे अब भाई, आप मैंने शुरू तो कुछ मत भी हो कहा जाइए, नहीं। मैं मैं तो वैसे बस ही मैं तो परेशान बस ये हूँ। कहना चाह रहा हूँ कि जरा सोचो, इस बच्चे की यह हक है कि तुम इसके साथ ऐसा सलूक करो। अरे जी साहब, खुदा जो बच्चा चाहते हैं उन्हें नहीं देता। मैं नहीं चाहता था, लेकिन मुझे जबरदस्ती दे दिया। मेरी बात सुन रहे ना? रुकिए, मैं यहीं पर उतरूंगा। जरा रोकिए भाई, रुको गाड़ी तो रुको। रोकिए। रोकिए। जल्दी क्या है तुम्हें इतनी? बस रोक दीजिए, रोक दीजिए। रोक दीजिए भाई। मुझे यहीं पर उतरना है, यहीं उतरना है। अरे रोकिए अब भाई, रुको, मैं जरा बताओ जाऊंगा। तो, नाराज क्यों होते हो? हाँ ठीक है। अरे भाई साहब, 1 मिनट सुने। अरे क्या काम है आपको? जाओ, मुझे जाने दो। अरे भाई, अरे, अब रुके तो, मुझे काम है अरे आपसे। भाई, क्या कह रहे? जाने दो मुझे भाई। अरे भाई साहब, जरा रुके तो, दो बातें करनी है आपसे। अरे छोड़ दो मुझे भाई। क्या तुम्हें लग रहा है कि तुम फरिश्ता नजात बनकर आए हो मेरे लिए? हाँ? भाई साहब, 1 मिनट मेरी बात तो सुनो। तुम यही कह रहे थे ना कि बच्ची से छुटकारा चाहते हो और तुम्हें पैसे की भी जरूरत है। तो क्या होगा? कैसे छुटकारा मिलेगा मुझे? हाँ? मेरी गाड़ी में 1-1.5 लाख पड़े हैं, वो मैं तुम्हें दे दूंगा। और उसके बदले में मैं बच्ची तुमसे ले लूंगा, एक अच्छे से घराने को दे दूंगा जो अच्छी तरह उसकी परवरिश करेंगे। तुम भी अपनी जिंदगी जियोगे। 1 लाख 1.5 लाख तुमान? 1-1.5 लाख तुमान। हाँ, हाँ, मैं कितना बदकिस्मत हूँ। ठीक है। लगता है ये सचमुच फरिश्ता है जिसे अल्लाह ने इस बयावान में मेरे लिए भेजा है। बेटी, मेरी बेटी। चलो आओ, मैं तुम्हें पैसे दूं। आ जाओ। हाँ। देख रही हो, छोटी सी बच्ची थी कभी। हाँ, वक्त कितनी जल्दी गुजरता है, जैसे अभी कल ही की बात हो। माशाल्लाह, खुदा के करम से बड़ी लायक बेटी है हमारी। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये हमसे अलग होगी। अब क्या करें, बेटी को एक दिन तो रुखसत करना ही होता है, उनकी अपनी जिंदगी शुरू होती है। आप भी क्यों बैठी हैं? क्या जानती नहीं है कि आज लड़के वाले आ रहे हैं रिश्ता लेकर? चलें उठें, जरा साफ सफाई कर दें, यूं तो घर बुरा लगेगा। अच्छा, जरूर। मैं भी दुकान पर जा रहा हूँ, अगर कुछ चाहिए होगा तो फोन कर देना, वापसी में लेता हूँ। नहीं शुक्रिया, सब कुछ खरीद लिया है, बस जरा जल्दी घर आ जाना। जरूर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बेटी उठो, चलो तैयार हो जाओ, उठो। सलाम अलैकुम।
तफरीशी साहब, क्या हाल है? अरे वाह, हाजी जैगमी साहब, आइए आइए, तशरीफ लाइए। और सुनाए? इधर कैसे? हम तो खैरियत से हैं, आप सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र है। शुक्र। और आप ठीक है ना? खुदा का करम है जनाब। अब नजरें झुकाए हमारी दुकान के सामने से गुजर जाते हो, एक कप चाय भी हमारे साथ नहीं पी सकते? ये भी तो आप ही की दुकान है जनाब। बहुत बहुत शुक्रिया। हाजी, काले कपड़े तैयार हैं? क्यों, काले कपड़े चाहिए आपको? मुझे नहीं, मैंने कुछ नए डिजाइनों के साथ कपड़ों का ऑर्डर दिया है एक कारखाने को, लेकिन अभी तक कोई इत्तला नहीं है। मेरा माल बुरी तरह फंस गया है। जिस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं इस साल मुहर्रम के मौके पर अज़ादारों के लिए काले कपड़े बाजार में ला सकूंगा। परेशान न हो जनाब, मेरा सारा माल पूरी तरह तैयार रखा हुआ है। इमाम हुसैन के अदारों का काम है, पूरा कैसे नहीं होगा? मुझे मालूम है कि इमाम हुसैन के अज़ादारों का काम कभी नहीं रुकता, बस मुझे इनकी खिदमत का मौका नहीं मिल पाएगा इस बार। देखिए जनाब, आपका जो ये जज्बा है ना, सवाब के लिए वही काफ़ी है। अल्लाह ताला अपने बंदों की नीयत से आगाह है। सही बात है, लेकिन क्या बताऊं हाजी साहब, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि हर साल की तरह इस साल भी मैं इमाम हुसैन के अज़ादारों के लिए काले कपड़े बाजार में लाऊं, लेकिन अब क्या करें। हाजी साहब, बाजार में काम करने वाले तमाम लोगों को पता है कि आप कितनी लगन से अज़ादारों के लिए काले कपड़ों का इंतज़ाम करते हैं। देखें भाई, ये एक नेक काम है जिसे आप करना चाहते थे, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, तो अब अगर कोई दूसरा ये काम करता है तो आपको दिल से खुश होना चाहिए। कहीं आपको मेरा सवाब लेना बुरा तो नहीं लग रहा है? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं हाजी साहब? मैं तो यहाँ ये इत्मीनान हासिल करने आया था कि इस साल बाजार में ये काले कपड़े मिलेंगे या नहीं। आप मुतमईन रहें, फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरी फिक्र दूर हो गई जनाब, चलता हूँ। सलामत रहें। इमाम हुसैन आपको अज्र देंगे। आपको भी इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा सलामत खुदा रखे। हाफिज। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलाम अलैकुम। सहमत नहीं करो, वाह, यहीं रख दो, यहीं पे। हाँ, बड़ी अच्छी चाय बनाई है बेटी तुमने। बहुत शुक्रिया। हाजी साहब, इजाजत जी। दीजिए, बात शुरू की जाए। अरे जनाब, इजाज़त क्या बात है? जहाँ तक जानने समझने की बात है तो 15 बरसों से हमें आपके पड़ोस में रहने का शरफ हासिल है, तो इस सिलसिले में गुफ्तगू का कोई फायदा नहीं है। और चूंकि औरतों ने आपस में बात की है, इसलिए ये मालूम है कि दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब तफरीश साहब, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह, वरना फिर हम मेहर और शादी की तारीख वगैरह की बात शुरू करते हैं। देखें जनाब, मेरे सफ़ेद बालों पर न जाएं। हकीकत यह है कि मुझे इन कामों का बिल्कुल तजर्बा नहीं, क्योंकि अभी तक न मैंने लड़की की शादी की है और न लड़के की। मेरा सब कुछ यही मेरी बेटी तराना है। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरी बेटी आराम से रहे और बस। जी बिल्कुल जनाब, हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है। तराना बेटी भी बड़ी लायक है, आप जैसे अच्छे घर घराने से ताल्लुक रखती है। शुक्रिया, आपकी मेहरबानी। मैं साफ साफ बात कह रहा हूँ, आज के ज़माने में ख़ानदान वगैरह को कोई अहमियत नहीं देता, जो कि अहम चीज़ है। मेरा बेटा तो आपके सामने बड़ा हुआ है, आपने देखा ही है इसे। कहने का मतलब यह है कि हमने आपकी लड़की को पूरी तरह से पसंद कर लिया है। अब अगर आपकी इजाज़त हो तो हमारा बेटा आपका दामाद बन ही जाए। भाई, अगर ये दोनों खुश हैं तो फिर हमें क्या एतराज़ हो सकता है? जी शुक्रिया, तो मुबारक हो। मुबारक हो, मुबारक हो। मेहर की जहाँ तक बात है तो हम 500 सिक्के के बारे में सोच रहे हैं। अगर आपको ठीक ना लगे तो फिर आप हुक्म करें, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? महर ऐसी चीज़ तो नहीं है जिस पर मोल भाव किया जाए। असल तो मोहब्बत है जो मियाँ बीवी में होनी चाहिए, जो उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाती है। फरशाद बेटे, बड़ी अच्छी जगह रिश्ता किया है तुमने। जी, मेरे लिए खुशी की खुदा बात का है। लुत्फ है। जनाब, मैं फरशाद के लिए एक घर ले रहा हूँ। 2 महीने तक उसका इंतज़ाम हो जाएगा। उस वक्त तक मुहर्रम सफ़र भी ख़त्म हो जाएगा और हम शादी की तकरीब मुनक्किद कर सकते हैं। बड़ी अच्छी बात है। उस वक्त तक हम लोगों की तैयारी भी मुकम्मल हो जाएगी। इंशाअल्लाह।
बस एक बात कहनी थी आपसे। फरमाएं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन दोनों का निकाह हो जाए ताकि ये आपस में महरम हो जाएं, एक दूसरे से मुलाकात कर सकें, इस तरह से एक दूसरे को जानने का मौका भी मिलेगा। बड़ी अच्छी बात है। ईद गदीर भी करीब है और गदीर के दिन हम उनका निकाह भी कर सकते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। तो फिर अब सारी बातें हो गई हैं, तो फिर मुंह मीठा कर लिया जाए। मुंह मीठा करें हाजी साहब, आपने तो हमें मिठाई नहीं खिलाई, हमने सोचा चलो हम ही ले आए। निकाह की मिठाई खिलाएंगे भाई, लेकिन बहरहाल तुमने तकलीफ की। तकलीफ की क्या बात है, तराना मेरी भी बेटी है। खुदा जानता है, जब से पता चला कि उसकी शादी हो रही है बहुत खुश हूँ, और लड़का भी काफी अच्छा है। बुरा लड़का नहीं है, बस अब खुदा का सहारा है। हम पर तो आपका ये बहुत बड़ा एहसान है। इसमें एहसान की क्या बात है? और सुनाओ भाई, कमबरी क्या हाल है? अब आपसे क्या छिपाऊं, आजकल हालात कुछ ठीक नहीं है। ये जो टैक्स का कानून बदला है ना, उसके बाद बहुत मकरूज हो गया हूँ। अरे बहरहाल अच्छा, मेरे लायक कोई काम होगा तो ज़रूर बताना, तकल्लुफ़ न करना। आपकी मेहरबानी है। अच्छा, ये आपने सुना कि जैगमी इस साल काले कपड़े बाजार में नहीं ला सकता? हाँ, बेचारे का माल फंस गया है, अभी तक तैयार ही नहीं है। जी, तो फिर हम और आप बचते हैं। अच्छा, ये बताएं कि कोई और तो काले कपड़ों के धंधे में नहीं है ना? नहीं, क्यों? देखिए हाजी साहब, तकरीबन 1 हफ्ते बाद मेरा माल तैयार हो जाएगा। अब अगर आप भी मेहरबानी करें और उस वक्त तक अपना माल बाजार में ना लाएं, तो इस तरह से हम कीमतें थोड़ा बढ़ा सकते हैं। बाजार हमारे हाथ में होगा। अब मैं क्या बताऊं? 1 हफ्ते से तो कोई मसला नहीं होना चाहिए, लेकिन असल बात यह है कि ये माल अज़ादारी की अंजुमनों का है। मुझे महंगा बेचना कुछ अच्छा नहीं लगता, मेरा दिल नहीं मानता। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको जिस कीमत पर चाहिए बेचें। हाँ, बस आप थोड़ा सा रुक जाएं, इससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, मिठाई खाएं। अच्छा है। बहुत अच्छा है बेटी, वाह वाह, मुबारक हो। अगर आपकी इजाज़त हो तो हम परसों रंग खरीदने जाना चाह रहे हैं। चली जाओ बेटी, कोई बात नहीं। बस अपनी अम्मी को सड़कों के ज्यादा चक्कर न लगवाना कि आज की तरह थक जाएं। जल्दी खरीद लेना। जी। या अल्लाह, क्या हुआ, पसंद आया? बहुत पसंद आया। वाह वाह, बड़ी तकलीफ की भाई। तकलीफ की क्या बात है? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत खुश थी। हाँ और क्या, बड़ा अच्छा लग रहा है। हम लोगों का भी यही हाल था ना। हाँ भाई, उम्र तो बिजली की तरह गुजर जाती है मेरी साहिबा। पलक झपकते ही बुढ़ापा आ जाता है और घर में नाती पोतों की किलकारियां गूंजने लगती हैं। तुम तो ऐसे ही बात कर रहे हो जैसे तराना ना जाने कितने बच्चों की माँ बनने वाली है। जाहिर सी बात है, 4, 2 बेटी और 2 बेटे। तबीयत तो ठीक है, एक ही बहुत है। यहाँ क्या हो रहा है? किस बात पर मोल भाव हो रहा है? देखो तराना, तुम्हारे अब्बा कह रहे हैं कि इन्हें 2 नवासे और 2 नवासियाँ चाहिए। मैं कहती हूँ एक ही बहुत है। न 4 न 1, बस 2। बेटी, मेरा दिल चाहता है कि जब मैं घर में दाखिल हूँ तो मेरे नवासे नवासियाँ मेरी पीठ पर चढ़ें। मैं ये चाहता हूँ। आपको जब बच्चे इतने पसंद है तो आपकी क्यों एक ही बेटी है? बेटी, वो दौर मुख्तलिफ था और अब तो ज़माना बदल चुका है। आप कैसी बातें करते हैं बाबा? पुराने ज़माने में तो ज़्यादा बच्चे पसंद किए जाते थे। आजकल कहा जाता है कि बच्चे कम होने चाहिए। मेरे बेचारे बच्चे, ना उनकी कोई खाला है ना कोई मामू। ये हम किस मौजू पर बात कर रहे हैं? हर चीज में खुदा की हिकमत है। तराने, चलो खाना पकाएं। बेटी,
तुम्हें कितनी बार समझाया कि अपनी माँ के सामने ऐसी बातें न किया करो। उन्हें दुख होता है। कितने बरसों के बाद खुदा ने हमें तुम्हें दिया था। उस दौरान तुम्हारी माँ ने बहुत दुख उठाए। इस तरह की बातों से उन्हें और तकलीफ होती है। माफ़ी चाहती हूँ, अभी जाकर उन्हें मनाती हूँ। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। अम्मी जान। फिक्र न करें, 1 हफ्ते तक तैयार हो जाएगा माल। क्या किया जाए, इस बार ही मसला हो गया। हमारी पैकिंग मशीन में प्रॉब्लम आ गई है। फिलहाल उसे बना रहे हैं। जी ज़रूर, आप बेफिक्र रहें। जी, मैं खुद भी फिक्रमंद हूँ। जो हुक्म, ज़रूर। अरे अस्सलाम वालेकुम गनी साहब। इस तरह सलाम और कलाम से क्या फ़ायदा जनाब? आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्या हो गया? तो आपको कुछ नहीं मालूम? नहीं तो। अक्लमंद आदमी पूरे बाजार में शोर हैं कि तफरीशी साहब और कंबरी मिल गए हैं और काले कपड़े गोदामों में बंद कर दिए हैं ताकि कीमत बढ़ जाए, तब बाजार में ले आए। क्या ऐसा ही है? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? ये कपड़े इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अज़ादार इस्तेमाल करते हैं। अगर उन्हें नहीं मिले तो बहुत बड़ा गुनाह होगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरे यहाँ तो ज़रा पैकिंग में प्रॉब्लम हो गई है। इसी वजह से माल थोड़ी देर में बाजार में पहुँचेगा, बस। सुना है आप कह रहे थे कि 2 हफ्ते तक माल बाजार में नहीं आएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह सही वक्त पर माल बाजार में पहुँच जाएगा। हाजी साहब, 2 हफ्ते बहुत ज़्यादा होते हैं। ये दूसरे इलाकों के ताजर यहाँ आएंगे, माल लेंगे, फिर उसे अपने यहाँ ले जाएंगे। उन सब कामों में काफ़ी वक्त लगता है। आप बिल्कुल फिक्र न करें, मैं पूरी कोशिश करूँगा। असल में मुझे ये फिक्र हो रही है कि कहीं माल देर से पहुंचा तो कपड़े सिलवाने में अज़ादारों को परेशानी होगी और वो बगैर काले कपड़े के मुहर्रम करेंगे। इंशाल्लाह उसकी नौबत नहीं आएगी, सब ठीक हो जाएगा। आपका शुक्रिया, मुझे सुकून हो गया। मुझे माफ़ करें हाजी, जो आपके बारे में उल्टी सीधी बातें सोची। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। खुदा सलामत रखे। आपको भी। हाफिज़। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम। हाजी साहब, ये क्या हो रहा है? जायदान के लिए कपड़े लादे जा रहे हैं। हाजी साहब, हम लोगों में कुछ बातें तय हुई थी। इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है? बैठो, हम बैठकर बात करते हैं। जी नहीं जनाब, रहने दें। आप तो हमारी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं और उसके बाद कहते हैं आओ बैठो बातें करते हैं। देखें कंबरी साहब, मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी के लिए ज़रूरी कपड़ों को रोक नहीं सकता। हाजी साहब, ये आप क्या बातें कर रहे हैं? कपड़ा कपड़ा है। जब हम में ये सारी बातें तय हो रही थी तब तो कोई बात नहीं थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सारा फायदा अकेले ही हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और बाजार पर कब्जे का इरादा है? हाँ, फायदा? कैसा फायदा भाई? मैं ये माल असल कीमत में बेच रहा हूँ, फायदा नहीं ले रहा हूँ। इससे पहले जो कुछ दिनों तक रोक रखा था तो इसलिए कि मुझे मालूम नहीं था कि लोगों को परेशानी होगी। आप जिद क्यों कर रहे हैं हाजी साहब? खुदा के करम से हम लोग 30 बरसों से दोस्त हैं। मैंने आपसे एक छोटा सा मौका चाहा था। ये बहुत मुश्किल काम है। मेरे दोस्त कंबरी साहब, आप परेशान हैं, ठीक है, मकरूज हैं, ठीक है, खुदा आपकी मदद करेगा। लेकिन भाई, आप ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि ये माल मेरा नहीं है? खुदा की कसम, मैं इसे रोक कर अपने पास नहीं रख सकता। आपने अगर नहीं रोका तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मुझे जो नुकसान हुआ उसे पूरा करने के आखिरी मौका है हाजी साहब। बस 1 हफ्ता मुझे दे, बस 1 हफ्ता मुझे मौका दे दे। खुदा की कसम कुछ नहीं होगा। अरे मेरे भाई,
इमाम हुसैन की अज़ादारी में इस्तेमाल होने वाले काले कपड़ों का एहतिकार ऐसा मौका नहीं है जिससे कोई अपना नुकसान पूरा कर पाए, और अगर देर में बाजार में आए तो हो सकता है मुल्क के बहुत से इलाकों तक पहुंच ही न पाए। न पहुंचे। हाजी साहब जरा अपनी इस दुकान से सर बाहर निकाल कर देखें कि जिन लोगों के लिए कपड़े भेजते हैं वो कैसे लोग हैं। अगर आप उन्हें कपड़े नहीं देंगे तो वो अपने अकीदे में इतने अंधे हैं कि चाहे जहां से काले कपड़ों का इंतजाम कर लेंगे, उसे इस्तेमाल करेंगे, उनका काम हो जाएगा, लेकिन मेरा घाटा हो जाएगा। उफ, क्या जमाना है। खुदा तुम्हें माफ करे जो लोगों के जज्बे को इस नज़र से देखते हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ लेकिन शर्मिंदा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये बड़ी मेहरबानी है आपकी हाजी साहब जो आपने एक ऐसे शख्स की बात यूं ठुकराई जिसने आपको नई जिंदगी अता की है। हाँ, अगर मैं उस बच्ची को, उस तराना को आपको न देता तो इस वक्त आप अपनी बीवी को किसी अस्पताल में पाते। मैंने तुम्हें और तुम्हारी बीवी को नई जिंदगी दी है, तुम भी मेरे साथ यही काम करो। लोगों से कह दो ये माल जो तुमने बेचा है वो गोदाम में पड़ा रह गया था, नया माल आने में 1 हफ्ता लगेगा। मैं ऐसा नहीं करूंगा, ना अपनी इज्जत से खिलवाड़ करूंगा और न ही इस गुनाह में तुम्हारा शरीक बनूंगा। नहीं हाजी साहब, तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये काम नहीं करोगे तो बहुत नुकसान उठाओगे। मुझे धमकी दे रहे हो? अच्छा, तुम क्या करोगे जो मुझे नुकसान होगा? कभी सोचा है हाजी साहब, अगर बहजादी साहब को यह पता चल जाए कि उनकी होने वाली बहू कहां से आई है, कैसे खानदान के, तो क्या होगा? मेरा बड़ा दिल चाहता है कि जब बहजादी साहब और उनके घर वालों को ये पता चले तो उनके चेहरे देखूं। तुम इंसान नहीं हो, जानवर हो तुम। पुरसुकून रहे हाजी साहब, आप माल बाजार में नहीं भेजेंगे वरना मैं आपको बर्बाद करके रख दूंगा। हाजी साहब, जैदान का माल लदवा दिया है, बाबुल सर के मालिक क्या करें? हाँ, फिलहाल रुको। आपकी तबीयत तो ठीक है हाजी साहब? बाकिया माल गोदाम में रखवा दो, बाद में बताऊंगा क्या करना है। ठीक है। खूबसूरत नहीं है? क्यों नहीं बेटी, बहुत खूबसूरत है। तो फिर आप देखकर खुश क्यों नहीं हुए? हाँ, खुश तो हुआ, बस जरा तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ बाबा आपको? आप कुछ लेना चाहेंगे? नहीं बेटी, कुछ खास नहीं, बस जरा आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। अल्लाहु अकबर। खुदा कबूल करे। बहुत शुक्रिया। क्या बात है, तराना कह रही थी तबीयत खराब है। नहीं, ठीक हूँ। ये कौन सी नमाज थी? मगरिब इशा की नहीं पढ़ी थी? पढ़ी थी, बस खुदा से बात करने का दिल चाह रहा था। आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। मेरी साहिबा, इन 30 बरसों में आज तक कभी ऐसा हुआ कि मैंने कोई ऐसा फैसला किया हो जिसके सही होने पर आपको यकीन न हो? मुझे हमेशा आपके हर फैसले पर यकीन रहा है।
मैं जानती हूँ आप फैमिली के सिलसिले में सही फैसला करेंगे। अगर कभी मैं तुम लोगों के चैन और सुकून और नेक काम के दरमियान नेक काम का इंतखाब करूं तो तुम नाराज नहीं होगी? नहीं, अगर आपको ये लगेगा कि वो फैसला सही है तो मैं उसका एहतराम करूंगी। अच्छा, तो तराना आपकी बेटी नहीं है? तराना मेरी और मेहरी की बेटी है। हमने अपने पूरे वजूद से उसकी परवरिश की है। तो झूठ बोला था? झूठ की बात नहीं है। उस जमाने में एक घराने को बच्चे की जरूरत थी और एक बच्चे को एक घर की। बस करें हाजी साहब, आपसे तवक्को नहीं थी कि इतनी बड़ी बात हमसे छुपा कर रखेंगे। अगर बेचारे कंबरी साहब मेहरबानी ना करते तो हम कभी भी हकीकत ना जान पाते। मेहरबानी ना करते? ये कैसी मेहरबानी जनाब? कंबरी ने मेरे साथ हुए झगड़े की वजह से ऐसा किया है। वो तो हमें सिर्फ लड़ाना चाहता है। मुझे इससे मतलब नहीं कि कंबरी ने ऐसा क्यों किया। मैं तो बस ये समझाऊं कि आदमी को अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। हाजी साहब, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस बात से आपका क्या ताल्लुक। खुद आप ही के बकौल 15 बरसों से आप हमें जानते हैं। ये भी जानते हैं कि तराना कैसी लड़की है। हाजी साहब, या अनजान बन रहे हैं या वाकई आपको इसकी नजाकत का अंदाजा नहीं। हम हाजी साहब तफरीशी की बेटी को अपनी बहू बनाना चाह रहे थे, ना किसी नशई की बेटी को जिसके घर के खानदान का कोई पता नहीं है। आप ये समझ रहे हैं ना? अस्तगफिरुल्लाह। अगर मुझे मालूम होता कि इतनी बड़ी बात हो जाएगी तो शुरू में ही सब बता देता। बहजादी साहब, इस मामूली सी बात पर दो जवानों की जिंदगी मेहरबानी करके खराब न होने दें। आपकी नजर में ये मामूली बात होगी, लेकिन हमारे लिए खानदान बहुत अहम है। ये मेरे बेटे के मुस्तकबिल का सवाल है हाजी साहब। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ है? अपने कमरे में अंदर से लॉक कर लिया है। बेचारी ये नहीं समझ पा रही है कि कौन सी बात का गम मनाए, क्योंकि उसकी शादी टूट गई है, या इस बात का कि हम उसके हकीकी माँ बाप नहीं हैं। आप उससे बात नहीं कर सकते? फिलहाल उसे अकेला छोड़ दो। कंबरी से कोई बात हो गई जो उसने हमारा घर बर्बाद कर दिया। उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर इमाम हुसैन की अज़ादारी में इस्तेमाल होने वाला कपड़ा बाजार में जाने से न रोका तो वो फरशाद के घर वालों को सब बता देगा। मैंने भी कपड़े बाजार में भेज दिए और उसने भी अपनी धमकी पर अमल कर दिया। तो क्या आपको मालूम था कि वो ऐसा करने वाला है? हाँ। बस यही बात थी? कपड़े? आप मेरे और मेरी बच्ची के लिए अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते थे? कपड़े के लिए अपना घर बर्बाद कर लिया? मेरी साहिबा, यकीन करें बात सिर्फ कपड़ों की नहीं थी। ये इमाम हुसैन की अज़ादारी के कपड़े थे। मैं रोक नहीं सकता था। कपड़े ही थे, चाहे जिस मकसद के लिए। तराना बर्बाद हो गई है। इधर देखें, ये वही फैसला था जिसके बारे में कल रात मुझसे आप पूछ रहे थे। सच बताएं तफरीशी साहब, इतना अहम फैसला था वो। मैं आपको माफ नहीं करूंगी। मेरी साहिबा, मेरी साहिबा, आप रंजीदा हैं।
मैं जानता हूं आपकी बात सही है, लेकिन मैं आपसे ज्यादा परेशान हूं। मैं भी परेशान हूं। हाँ, सलाम अलैकुम हाजी साहब। वालेकुम सलाम। तशरीफ लाएं जनाब। ठीक ठाक बस हैं? शुक्र है। कैसे हैं? क्या हाल है? खुदा का लाख लाख शुक्र है। अच्छा हाजी साहब, आपने सुना कंबरी के चेक बाउंस हो गया है, फिलहाल जेल में है। नहीं, सुना नहीं, लेकिन अंदाजा था। सुने, अगर मुनासिब समझे तो कुछ दीगर ताजिरों के साथ चलें, उसके कर्ज खाओं से बात करें। शायद वो मोहलत देने पर तैयार हो जाए और वो जेल से बाहर आ जाए। मैं कहता हूँ खुद आप जाकर उसके कर्ज खाओं से बात करें। अगर वो लोग आपको देखेंगे तो फिर आपकी बात टाल नहीं सकेंगे। अब क्या कहूं मैं? ठीक है, मैं तैयार हूं। खुदा सलामत रखे। उसे पता चलेगा तो बहुत खुश होगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटी। मैं आपसे बात कर सकती हूँ बाबा? हाँ बेटी, बैठो मेरे पास। जब से मुझे ये पता चला है कि मैं आपकी हकीकी बेटी नहीं हूँ, तभी से मैं यह सोच रही थी कि खुदाया, इतने बरसों बाद ऐसी हालत में क्यों मुझे इस राज का पता चला? ठीक शादी के मौके पर। सच कहूँ तो मैं आपसे बहुत नाराज थी। आप किसी दूसरे तरीके से हकीकत मुझे बता सकते थे, ना कि इस तरह से। लेकिन बाबा, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि इस नाराज़गी की पूरी मुद्दत में मैं हमेशा दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा करती रही कि उसने आप लोगों जैसे अच्छे माँ बाप मुझे दिए। खुदा गवाह है कि मुझे कितनी ख्वाहिश थी कि तुम्हारे मुंह से ये बात सुनूं। मैं शर्मिंदा हूं बेटी, जो तुम्हारी शादी टूट गई। मुझे बहुत तकलीफ है। मुझे माफ कर देना बेटी। नहीं बाबा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आज मैं यूनिवर्सिटी गई थी। ये जो कुछ हुआ है उसके बारे में फरशाद से तफसीली गुफ्तगू करना चाहती थी, लेकिन तलाश करने के बाद भी वो नहीं मिला। वो यूनिवर्सिटी आया ही नहीं था। इसीलिए मैंने मज़ीद मालूमात की तो पता चला वो जेल में है। जेल में? यूनिवर्सिटी के कुछ दोस्तों के साथ वो किसी घर में इकट्ठे हुए थे और नशा कर रहे थे कि किसी पड़ोसी को पता चल गया और उसने पुलिस को फ़ोन कर दिया। बाद में मालूम हुआ कि फरशाद मनशियात का काला धंधा करता है। ओह, ये भी हो सकता था कि शादी के बाद मुझे इसका पता चलता। अब मैं समझी हूँ कि ये राज उस वक्त मुझे क्यों पता चला। खुदा का शुक्र है। खुदा का बहुत बड़ा करम है मेरे ऊपर जो उसने मुझे आप जैसे माँ बाप दिए। इसी दौरान उसने ऐसे हालात पैदा किए कि मेरा रिश्ता एक ऐसे शख्स के साथ टूट गया कि जिसे मुहर्रम की अजमत का भी ज़रा बराबर ख्याल नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। ये बाप बेटी कब तक बातें करेंगे? तराना साहिबा, जरा अपने माँ बाप के लिए चाय तो ले आएं। ज़रूर। हाजी साहब, मुझे आपसे एक बात के लिए माफ़ी मांगनी है। मुझे माफ़ कर दें।
अल्लाह तेरा शुक्र है। چشام دریای بارونه زمان ما رو جدا کرده هوای سرد تنهایی سر این بغض و وا کرده سیامی پوشم این روزا میشم همرنگ شهر غم تو این روزا دلم میخواد میرم پای تو هر دم واسه فهمیدن حالت باید دریاییش حالم باید از تشنگی رد شم به این احساس میبالم واسه فهمیدن حالت که دلتنگی رو میفهمه باید خالی بشه پشتم چقدر تنهایی بیرحمه